हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक नंबर 36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम् सर्वज्ञानप्रवणं विर्जिन् संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तात्पर्य: श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल देता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उद्यत भी। यथैधांसि समृद्धो गिभ्रश्मास कुरुत अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुत। तथा जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को समाप्त कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तात्पर्य: आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है अपितु पूर्ण कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कोई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.22 में कहा गया है, उभय उभय वैश एते तरत्यमित साध्व साधुनि। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदार तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तात्पर्य: जब हम दिव्य ज्ञान की बातें करते हैं तो हमारा प्रायोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदार तथा शुद्ध नहीं है। ज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवद गीता के संदेश को यही चरम परिणति है। श्रद्धावालभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिये ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति चिरेणाधिगच्छित। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तात्पर्य: श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मालिन्यता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों को संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। अज्ञानस्य संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत
भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। तात्पर्य, भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उसका ज्ञान होता है, और कुछ लोगों को यद्यपि उसका ज्ञान होता है और उनमें से वे उदाहरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं न उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें न तो इस संसार में और न भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्य को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। योग संन्यस्त कर्माणां ज्ञान शिक्षि संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तात्पर्य, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त होता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। तस्मात् ज्ञानम संभूतम हितस्थम ज्ञानाशिनात्मनः चित्वेन संशय योग मातिष्ठोति भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तात्पर्य, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेते हैं वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा से होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था और जिनसे भगवत गीता का उपदेश
इस धराधाम में आए। अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघावश मनुष्य अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।